अस्सलाम वालेकुम मदर्स। आज की वीडियो में हम मुल्क में फैली वबा आशूब चश्म के बारे में बात करेंगे, जिसका शिकार हर उम्र के लोग, ख्वाह वो बच्चे हों या बड़े या फिर बूढ़े, हर कोई इसका शिकार हो रहा है। तो आज हम देखेंगे कि आशूब चश्म क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी अलामात क्या हैं, वायरस और एलर्जी से होने वाले आशूब चश्म में क्या फ़र्क है और इसका इलाज क्या है, और साथ ही इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं। ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आशूब चश्म, जिसे आम तौर पर पिंक आई कहा जाता है, आंखों का एक आम इन्फेक्शन है जो हर उम्र के लोगों को मुतासिर कर सकता है। गुलाबी आंख को आशूब चश्म भी कहा जाता है। वजूहात: आशूब चश्म अक्सर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जिक रद्द अमल या बच्चों में नामुकम्मल तौर पर खुली हुई आंसू नाली की वजह से भी हो सकता है। अक्सर ये भीड़ वाली जगहों से भी फैलता है। अक्सर औकात घर में एक को हो तो सबको हो जाता है और ये बच्चों में तेज़ी से फैलता है। अगर किसी को आशूब चश्म है और वो आंख को हाथ लगाकर फिर किसी दूसरे को हाथ लगाएगा या सलाम करेगा या किसी चीज़ को छुएगा और फिर इस चीज़ को कोई दूसरा हाथ लगाएगा, तो ऐसे ये फैलता चला जाता है। अगरचा आँख में जलन हो सकती है, लेकिन ये आपकी बिनाई को बहुत कम ही मुतासिर करती है। अब अगर इसकी अलामात देखें तो इसमें एक या दोनों आँखों में लाली आ जाती है, एक या दोनों आँखों में ख़ारिश, एक या दोनों आँखों में शदीद दर्द का एहसास, एक या दोनों आँखों में ख़ारिज होने वाला मादा जो रात के वक्त एक क्रिस्ट बनाता है और आपकी आँख को सुबह के वक्त खुलने से रोकता है। आंसू आना, रोशनी की हसासियत, जिसे फोटोफोबिया भी कहते हैं। अब अगर इसकी इकसाम देखी जाए तो ये दो तरह का होता है, एक वायरस के बाइस होने वाला और एक एलर्जी के बाइस होने वाला। वायरस के बाइस होने वाला आशूब चश्म दोनों आँखों को मुतासिर करता है। इस सूरत में नींद से बेदार होने पर मुतासिर फ़र्द की पलकें बाहम चिपकी हुई हो सकती हैं। आंखों से खारिज होने वाला मवाद आमतौर पर साफ शफाफ होता है। बैक्टीरिया के बाइस होने वाला आशूब चश्म अक्सर पहले सिर्फ एक आंख को मुतासिर करता है। आँख अमूमन काफ़ी सुर्ख हो जाती है और इससे ज़्यादा जर्द या सब्ज मवाद देखा जा सकता है, जबकि एलर्जी के बाइस होने वाला आशूब चश्म अमूमन माहौल में मौजूद एलर्जी पैदा करने वाले आम अनासिर के बाइस होता है। ये दोनों आँखों को मुतासिर करता है और इसमें कम या फिर बिल्कुल ही कोई मवाद खारिज नहीं होता। एहतियाती तदाबीर: ऐसे हाथों के ज़रिए जिनसे मुतासिर आँखों को छुआ गया हो, तकिए, तौलिए, मेकअप या चेहरे से मुतल्लिक दीगर अशिया के इस्तेमाल से अगर किसी को वायरल या बैक्टीरियल आशूब चश्म हो तो उसकी उन चीज़ों को इस्तेमाल करने से परहेज़ करें जो चेहरे या आंखों को छूती हैं। हाथों को साबुन और पानी के साथ अच्छी तरह धोएं और इन्फेक्शन की मुंतकली को रोकने के लिए अल्कोहल से बने हुए हाथ साफ़ करने वाले महलूल का इस्तेमाल करें। हाथ साफ़ करने वाले महलूल को आंखों में जाने से बचाएं, क्योंकि वो आंखों में सोजिश का बाइस बनेगा। अब लास्ट में इसका इलाज देख लेते हैं। वायरल आशूब चश्म 1 से 2 हफ्ते तक रह सकता है और इसके लिए किसी तिब्बी इलाज की ज़रूरत नहीं होती, ये ख़ुद से ख़त्म हो जाता है। बैक्टीरिया के बाइस होने वाले आशूब चश्म के लिए आँख में आई ड्रॉप्स डाले जाते हैं। आमतौर पर इलाज शुरू हो जाने के 24 से 48 घंटों में बेहतरी के आसार नमूदार होने लगते हैं। बैक्टीरियल आशूब चश्म के इलाज का अरसा आमतौर पर 5 से 7 दिन होता है। एलर्जिक आशूब चश्म मुँह से ली जाने वाली अद्वियात जैसे एंटीबायोटिक्स या आँख में डाले जाने वाले कतरों से ही, जो कि बिलखसूस एलर्जी की अलामात के लिए होते हैं, काफ़ी बेहतर हो जाता है। लेकिन बेहतर यही है कि इसके इलाज के हवाले से पहले डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। आशूब चश्म वायरल हो या बैक्टीरियल, दोनों ही वबाई हैं। अगर आंखों की चिपचिपाहट या आंखों से निकलने वाले मवाद को किसी गर्म कपड़े से साफ़ कर लिया जाए तो आशूब चश्म में मुब्तला फ़र्द बेहतर महसूस करता है। मुतासरा आंख को साफ़ करने के लिए गर्म गीला तौलिया या कोई साफ़ सुथरा कपड़ा इस्तेमाल करें और बड़ी नरमी से आंख से निकले या जमे हुए मवाद को साफ़ करें। हर बार आंख की सफाई के लिए साफ़ सुथरा कपड़ा इस्तेमाल करें। इसके बाद अपने हाथों को साफ़ कर लें। सैलीन यानी नमकीन पानी या कोई दूसरे सुकून पहुंचाने वाले आँख के कतरे आँख को साफ़ करने और ख़ारिज से निजात पाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आशूब चश्म के बाइस आँखों में मुस्तकिल धुंधलाहट नहीं आती और ना ही बिनाई कम होती है।
تو یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل مدر ڈائری پر ہر طرح کی ویڈیوز موجود ہیں، بیوٹی ٹپس، پریگنینسی ویڈیوز، بچوں کے مسائل سے ریلیٹڈ ویڈیوز، کوکنگ ویڈیوز یا پھر سکن کیئر ویڈیوز۔ تو ہمارے چینل پر ہے ماں کی ہر مشکل کا حل، تو آپ ہمارے چینل کو ایک بار ضرور وزٹ کریں۔ ہمارے چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔